कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र पूरे हाल में इधर उधर टहल रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। पर जैसे ही डॉक्टर बाहर आती हैं, रुद्र बोला, माही कैसी है? वो कुछ बोली। डॉक्टर को माही की हालत देखकर बहुत तरस आता है और उतना ही गुस्सा रुद्र पर। डॉक्टर गुस्से से रुद्र को घूरती हैं। रुद्र बोला, क्या हुआ डॉक्टर? कुछ बोलिए, कैसी है माई? वो कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर गुस्से से, आपने कुछ बोलने लायक छोड़ा है जो वो बोलेगी? अरे जानवर जैसा सलूक किया है आपने उस मासूम के साथ। आपने उसके साथ हैवानियत की है। आपको शर्म नहीं आई उसके साथ ऐसा करते हुए? आप प्यार करते हो उससे? ऐसा प्यार है आपका, ऐसा जो किसी को मौत के मुंह तक भेज दे? कितनी धीरे धीरे सांसें चल रही है उसकी। उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना होगा। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। अगर आप इतने बड़े आदमी नहीं होते तो मैं खुद आप पर रेप का चार्ज करती, पर अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप 10 मिनट में छूट जाएंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने इतना कुछ बोल दिया है, या तो आप मुझे बर्बाद कर देंगे या मेरा करियर ख़त्म कर देंगे या मुझे जान से ही मार देंगे। और सच कहूँ तो मैं आपसे डरती भी बहुत हूँ, पर आज उसकी हालत ने मुझे आपके सामने बोलने पर मजबूर कर दिया था। आकाश हैरानी से रुद्र को देख रहा था, जो सिर झुकाए डॉक्टर की बात सुन रहा था। अगर ये पहले वाला रुद्र होता तो डॉक्टर गर्दन उसकी शरीर से अलग नीचे पड़ी होती, पर रुद्र चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि रुद्र की गलती थी। आज पहली बार उसने अपनी गलती मानी थी। डॉक्टर को भी रुद्र का बर्ताव अजीब लगा था। वो रुद्र को जानती थी कि रुद्र ऐसा तो नहीं था। वो किसी की इतनी बात को कभी नहीं सुन सकता था। आकाश आगे आकर बोली, देखिए डॉक्टर, माना सर ने गलत किया है, पर इन्होंने जो कुछ भी किया है वो जान करके नहीं किया है। कल रात किसी ने सर की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे, इसलिए सर की ये हालत हुई है। सर अगर अपने होश में रहते तो कभी ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं। डॉक्टर भी चुप हो जाती हैं। गुस्से में शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। रुद्र बोला, मेरा ब्लड सैंपल ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। और एक उसकी रिपोर्ट आकाश को दे दीजिए, ताकि ये पता लगा सके कि ये ड्रग्स कौन सा है और कहाँ से आया है। डॉक्टर आगे बढ़कर रुद्र के ब्लड का सैंपल ले लेती हैं। रुद्र बोला, माही को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जो जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आपको किंग विला में मिल जाएगी। माही को अभी के अभी किंग विला में शिफ्ट किया जाएगा। क्या वो रेडी है? डॉक्टर बोली, जी वैसे तो हमने उनके घाव पर दवाई लगा दी और कपड़े भी बदल दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो हिल भी पाएगी। वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। रुद्र बोला, ठीक है, वो मैं देख लूँगा, आप लोग तैयारी कीजिए। आकाश गाड़ी निकालो और अपने एक आदमी को बोलो हॉस्पिटल से सामान लाए। माही के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मुझे मेरे विला में चाहिए। आकाश बोला, जी सर। रुद्र माही के रूम में जाता है। वो अभी भी बेजान सी लेटी हुई थी और ऊपर की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और ना ही वो हंस रही थी, ना ही वो रो रही थी, ना खुशी ना दुख, कुछ भी नहीं। माही को ऐसे देखकर रुद्र का दिल एक बार फिर तड़प उठा था, पर वो समझ गया था कि माही को कुछ हुआ नहीं है, बस उसे सदमा लगा है और वो घबरा गई है और अब कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। ऐसे में उसे समझदारी से काम लेना था। वो ऐसे कमज़ोर नहीं होना चाहता था। रुद्र आगे बढ़कर माही को गोद में उठा लेता है। माही किसी बेजान की तरह उसकी बाहों में झूल रही थी। रुद्र उसे ऊपर से चादर से ढक लेता है। आकाश कार लेकर तैयार था। रुद्र चुपचाप आकर कार में बैठ जाता है। विला में सब कुछ तैयार था, डॉक्टर भी तैयार ही थी, पर जब डॉक्टर ने माही को चेक किया तो उसकी नब्ज बराबर से काम कर रही थी। वो बहुत हैरान हो गई। आपने इन्हें कोई दवाई दी है क्या? रुद्र बोला, नहीं डॉक्टर, मैं तो बस वहाँ से लाया हूँ और कुछ नहीं। डॉक्टर बोली, मिस्टर रुद्र, इनका जख्म भी आप हैं और मरहम भी आप हैं। घाव शरीर से ज़्यादा मन के हैं, जिसके लिए दवाई से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ समय बिताएं, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कुछ दवाई और क्रीम दे रही हूँ, टाइम से देते रहना। इनके साथ में एक फीमेल स्टाफ की ज़रूरत रहेगी, प्लीज़ इनका ध्यान रखना। अकेले ये कुछ ना करें, अभी कमज़ोरी है। मैं भी इंजेक्शन दे रही हूँ ताकि इन्हें आराम से नींद आ सके। मैं शाम को आकर चेक कर लूँगी। रुद्र बोला, ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगा।
डॉक्टर चली जाती हैं। माही को भी नींद आ जाती है। रुद्र नीचे अपनी टेबल चेयर पर पैर चढ़ाए बैठा था। आकाश उसके सामने था। रुद्र बिना किसी भाव के एकटक एक ही सीध में देख रहा था। अभी तक पता नहीं चला कि रात को किसने आपको ड्रग्स दिए। हमने उन क्लाइंट को भी उठवा लिया है। रुद्र बोला। और उस मालविका का क्या? आकाश बोला। वो उससे मना कर रही है। उसका कहना है कि आप उसे नशे की हालत में ही मिले थे। वो भी एक बड़ी हस्ती है और ऊपर से औरत। जब तक सबूत नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रुद्र गुस्से से आकाश को घूर कर देखता है। मुझे शाम तक वो घटिया औरत मेरे कदमों में चाहिए। और ये रीना कहाँ है? उसे कहो कि उसे खुद को और अपनी बहन की जान प्यारी है तो अभी के अभी मेरे सामने आए। आकाश बोला। वो रीना हॉस्पिटल में है। उसकी बहन सीना ने कल रात खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। रीना उसी के पास है। मुझे माही के लिए जल्द से जल्द एक भरोसेमंद गार्ड चाहिए। जितना जल्दी हो सके इंतज़ाम करो। आकाश बोला। जी जी सर। रुद्र उठकर अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ दीवार के पास ही साइड में एक बटन प्रेस करता है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। शायद वो एक कमरा था, एक घनघोर अंधेरे वाला कमरा। रुद्र अंदर चला जाता है तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। रुद्र एक बटन दबाता है तो लाइट चली जाती है। काले अंधेरे कमरे में हल्की सी पीली रोशनी का बल्ब जल रहा था जिससे वहाँ सब दिख तो रहा था पर काले कमरे में पीला बल्ब उसे और डरावना बना रहा था। रुद्र धीरे धीरे कदम लेकर आगे बढ़ता है। एक झटके में खींचकर अपनी शर्ट उतार देता है या यूं कहें कि फाड़ देता है और वहीं टेबल पर रखे एक हंटर को उठा लेता है और नफरत और गुस्से से भरी आंखों से उसे देखता है। फिर उसी हंटर से खुद को सजा देता है। एक के बाद एक उस हंटर को खुद अपने शरीर पर बरसा रहा था या यूं कहें माही के साथ जो भी किया उसकी सज़ा खुद को दे रहा था। जितने घाव माही के शरीर पर थे वो उससे ज़्यादा खुद अपने आप को दे रहा था। इधर रुद्र को तकलीफ में महसूस कर माही का दिल तड़प उठता है। वो घबरा कर उठ जाती है और इधर उधर रुद्र को ढूंढने लगती है। जैसे जैसे रुद्र खुद को सजा दे रहा था उतना ही दर्द माही को हो रहा था। ये प्यार ही था कि सजा एक को मिल रही थी तो दर्द दूसरे को हो रहा था। माही को होश में आता देख एक मेड माही के पास आती है। मैम आप कैसी हो? अब कैसा लग रहा है? माही बोली। रुद्र को बुलाओ, रुद्र को बुलाओ। माही हाइपर होने लगती है। मेड बोली। आप शांत हो जाइए, मैं अभी अभी बुलाती हूँ। माही बोली। नहीं, रुद्र कहाँ है? रुद्र आप? माही को बस रुद्र ही चाहिए था। मेड बाहर आकर गार्ड को बोलती है रुद्र को बुलाने के लिए और वापस से माही के पास आती है जो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। मेड बोली। प्लीज़ मैम आप रिलैक्स रहिए, सर अभी आते होंगे। माही बोली। नहीं, मुझे रुद्र के पास जाना है, मुझे अभी जाना है। मेड बोली। हाँ मैम, सर अभी आपके पास ही आ रहे हैं। माही एक भी बात नहीं सुनती है। इधर गार्ड रुद्र को ढूंढ रहे थे पर वो तो सीक्रेट रूम में था। जब तक आकाश भी आ जाता है। सबको परेशान देखकर बोला। क्या हुआ? गार्ड बोला। रुद्र सर नहीं मिल रहे हैं और ऊपर मैम उनके लिए बहुत परेशान हो रही हैं। माही बहुत हिम्मत करके बेड से उठ जाती है और आगे बढ़ने लगती है कि अचानक लड़खड़ा कर गिर जाती है पर उसके गिरने से पहले कोई उसे अपनी बाहों में महफूज कर लेता है। गिरने के डर से माही अपनी आंखें भींच लेती है पर जब उसे एहसास होता है कि वो गिरी नहीं है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने रुद्र था। उसकी आंखों में एकाएक चमक आ जाती है और अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो जाती है। माही रुद्र की बाहों में बेहोश हो जाती है। माही को इस तरह देखकर रुद्र घबरा जाता है। रुद्र माही के गालों पर। हे क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ वेक अप। वो धीरे धीरे माही के गालों पर मारता है ताकि वो होश में आए। फिर वो माही को बेड पर लेटाकर पानी के छींटे मारता है जिससे माही की पलकें हिलने लगती है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलने लगती है। माही को ठीक देखकर रुद्र की जान में जान आती है। रुद्र को अपने सामने देखकर माही को भी सुकून मिलता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रुद्र बोला। कैसी हो अब? माही बोली। ठीक हूँ। रुद्र माही को बैठाता है और उसे पानी पिलाता है। रुद्र बोला। तुम इस तरह क्यों कहीं जा रही थी? तुम्हें अभी बहुत कमजोरी है, प्लीज़ अकेले कहीं मत जाओ। माही कुछ नहीं बोलती है, बस सिर झुकाए बैठी रहती है। रुद्र बोला। कुछ कह रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है? माही सिर झुकाए ही रुद्र से बोलती है। तो आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा।
माही की बात सुनकर रुद्र को अजीब सी खुशी महसूस होती है। उसे लगा था कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद माही कभी उसे अपने पास नहीं आने देगी, पर यहाँ तो वो खुद बोल रही थी कि वो उसके पास रहे। रुद्र के लिए इससे बड़ा तो और कुछ नहीं हो सकता था। रुद्र माही के सर पर हाथ फेरते हुए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम रेस्ट करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुम आराम करो। रुद्र आहिस्ता से माही को लेटाने लगता है। माही बोली, मुझे भूख लगी है। रुद्र को एहसास होता है कि माही ने तो कल से कुछ खाया ही नहीं है और अपने गिल्ट में उसे भी याद नहीं रहा। वो एक मेड को जल्दी से माही के लिए कुछ हेल्दी सा लाने के लिए बोलता है। फिर वो माही को खाना खिलाता है, फिर दवाई देकर लेटा देता है। रुद्र को माही का बर्ताव समझ नहीं आता है। सुबह तक तो वो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही थी और अब अलग। वो मन में सोचता है कि शाम को डॉक्टर से इस बारे में बात करेगा। माही रुद्र का हाथ पकड़कर सो गई। शाम को डॉक्टर आती हैं तभी माही रुद्र को खुद से दूर नहीं जाने देती है। डॉक्टर को भी माही का बर्ताव समझ नहीं आता है, पर वो रुद्र को यही सजेस्ट करती है कि वो माही के साथ रहे। रुद्र हर पल माही के साथ रह रहा था। वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन बीत गए, पर इन दिनों ना तो माही ने रुद्र से कोई बात की और ना ही उसे अपने से दूर जाने दिया। रुद्र को माही की हालत समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रुद्र उसकी सारी बात मान रहा था। रुद्र माही से बोली, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? माही हाँ में पलकें झपकाकर इशारा करती है कि वो ठीक है, पर रुद्र माही से बात करना चाह रहा था, पर वो कुछ बोले तब ना। रुद्र बहुत कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं बोलती है, तो रुद्र को गुस्सा आने लगता है, पर वो माही पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बालकनी में जाकर चेयर पर बैठ जाता है। रुद्र अपनी ही धुन में था। माही क्या चाह रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। रुद्र माही के साथ था, पर उसने एक बार भी माही की तरफ कोई गलत इशारा नहीं किया, ना माही के करीब जाने की कोशिश की। वो बस दूर से ही माही का ख्याल रखता था, बस माही को उठने और लेटने में मदद करता था, वो भी बहुत ध्यान से, कि कहीं माही को बुरा ना लग जाए। वहीं रुद्र का यूं दूर दूर रहना माही को बहुत खल रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं सीना की बातें सच लगने लगी थी। वो अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, इसलिए वो रुद्र को 1 मिनट भी खुद की आंखों से ओझल नहीं होने दे रही थी। पर वो अपने मन का डर बयां नहीं कर पा रही थी और ना ही समझ पा रही थी कि रुद्र उससे क्यों दूर है, जबकि बेचारा रुद्र तो माही के लिए ही माही से दूर है। रुद्र बालकनी में बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक से ही माही आकर उसकी गोद में बैठ गई। रुद्र माही की इस हरकत से हैरान रह गया। माही किसी बंदर के बच्चे की तरह उसके सीने से चिपक कर बैठी थी। रुद्र तो माही को बस देखे जा रहा था, जो उसके सीने में मुंह छिपाए बैठी थी। माही ने कसकर रुद्र का शर्ट पकड़ रखा था, क्योंकि रुद्र ने अभी तक उसे ठीक से पकड़ा नहीं था, ऐसे तो वो गिर सकती थी। रुद्र को जब एहसास हुआ तो उसने भी माही को चारों ओर से अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसे अच्छे से कवर कर लिया, ताकि वो आराम से बेफिक्र होकर बैठ सके। आज कितने दिनों बाद रुद्र माही के यूं करीब था। माही को इस तरह अपने सीने से लगाने से रुद्र को कितना सुकून मिल रहा था, ये तो बस वही जान रहा था। पर यहाँ सुकून सिर्फ रुद्र को नहीं मिल रहा था, माही का भी यही हाल था। वो भी रुद्र के सीने से लगने के लिए तड़प रही थी, पर रुद्र उससे दूर दूर रह रहा था, जिसकी वजह वो नहीं जानती थी, पर रुद्र को भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूल कर खुद ही रुद्र से लिपट गई थी। शाम का समय था। ठंडी हवा के झोंके एक सुकून पहुंचा रहे थे। रुद्र ने भी कसकर माही को गले लगा रखा था। रुद्र का प्यार भरा स्पर्श पाकर माही बिखरने लगी। जिन आंसुओं को वो कैसे कैसे सीने में दबाए बैठी थी वो बह निकले। रुद्र ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था माही के दिल में दर्द भरा हुआ है। जब तक वो बाहर नहीं आएगा वो फिर से नॉर्मल नहीं होगी, इसलिए उसने भी उसे मन भर कर रोने दिया, पर इस बीच उसने उसे छोड़ा नहीं। माही रो रो कर अपना गुबार निकाल रही थी। थोड़ी देर रोने के बाद रुद्र से रहा नहीं गया, क्योंकि वो माही को इस तरह बिलख कर रोते हुए देख नहीं सकता था। इसलिए रुद्र प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने लगता है। माही रुद्र की बाहों में सिसकियां ले रही थी। रुद्र बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसी ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। वो जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ।
मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर वो हो गया। क्या तुम इसके लिए मुझे माफ़ करोगी? माही चुपचाप रुद्र की बात सुन रही थी। रुद्र बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी खुद को रोकने की, पर मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, पर उस दिन प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। माही बोली, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? रुद्र बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार ना करूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? माही बोली, मुझे डर लगता है। रुद्र बोला, किस बात का डर? माही बोली, एक बार रिलेशन बनने के बाद लड़के उस लड़की को छोड़ देते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो क्या आपका भी? और आप भी मुझे छोड़ दोगे? रुद्र माही के मुंह पर उंगली रखते हुए, चुप, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर अपनी जान को नहीं छोड़ सकता हूँ। माही आंसुओं से भरी हुई आंखों से रुद्र को देखती है, जो प्यार से उसे ही देख रहा था। रुद्र बोला, क्या हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं है? माही रुद्र की आंखों में देख रही थी, जैसे सचमुच भरोसा करने की कोशिश कर रही हो। पर आज दिन तक उसे लड़कों से जिल्लत ही मिली है। उसके चेहरे की वजह से उसका मजाक ही उड़ाया गया, इसलिए उसका किसी पर विश्वास कर पाना मुश्किल था कि कोई सच में उससे दिल से प्यार करता है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही बोली, तो आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? रुद्र बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर जो कुछ भी उस दिन हुआ, मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा कि जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर तुम्हारी हालत देखकर हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने आने की। तुमने जब मुझे अपने पास रोका, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी खुशी हुई, पर तब भी यही डर था कि फिर से मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। माही बोली, बेहोश होने से पहले मैंने देखे थे आपके सीने पर घाव के निशान, सो आपने खुद को ही दिए होंगे, क्योंकि किसी दूसरे में तो आपको हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं है। तो जो किया होगा आपने खुद किया होगा, इसलिए मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि गुस्से में आप क्या कर जाते हैं आपको भी नहीं पता। रुद्र हैरानी से बोला, तुमने देखे? माही बोली, हाँ, आपने जल्दी जल्दी ऊपर के 3 बटन खुले ही छोड़ दिया था। बेहोश होने से पहले मेरी नज़र गई थी उन पर। फिर जब मैं सोई थी तब आप बिना शर्ट के घूम रहे थे। उस दिन आपकी पीठ पर और भी निशान देखे थे। क्यों किया आपने ऐसा? जब आप जानते थे कि आपने जो किया अनजाने में किया, तो फिर आपने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? बोलते बोलते माही का गला रूंध गया, आंखें भर आई। रुद्र माही की आंखों को चूमते हुए, तुम नहीं जानती जान, उस दिन तुम्हें उस हालत में देखकर मेरे सीने में कितना दर्द उठा। मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा था। तुम्हारी उस हालत की वजह मैं था। मैं बहुत गुस्सा था अपने आप से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था, नशे में भी नहीं। पर मैंने किया, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सज़ा मिलेगी, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। माही बोली, क्या सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं? माही बड़ी मासूमियत के साथ रुद्र को बोलती है। रुद्र को उसकी मासूमियत पर इतना प्यार आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा कि माही को यकीन आ जाए कि वो उससे कितना प्यार करता है। रुद्र माही के फेस को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, मुझ पर यकीन करो जान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें प्यार करना नहीं। रुद्र की आंखों में माही के लिए प्यार माही देख सकती थी। रुद्र की आंखों में सच्चाई थी जो उसे महसूस हो रही थी। माही आगे बढ़कर रुद्र के होठों को लॉक कर देती है। रुद्र की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। माही रुद्र को किस कर रही थी। रुद्र माही को फील कर रहा था। माही को खुद से अपने करीब आता देख रुद्र को कितना सुकून मिल रहा था, ये तो बस वही जानता था। वरना जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था, उसके बाद रुद्र की कभी हिम्मत नहीं बचती कि वो खुद से माही के करीब जाए। माही ने उसे अपना कर उसे सारे जहाँ की खुशियाँ दे दी थी। माही को जब एहसास हुआ कि रुद्र कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपने मासूम से चेहरे के साथ रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए उसके होठों को लॉक कर दिया। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शाम ढल रही थी, ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी। बहुत ही सुहाना मौसम सा। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। इधर माही और रुद्र पर भी एक दूसरे का नशा छा रहा था।
रुद्र माही की आंखों में देखता है। माही शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है और धीरे से बोलती है। रुद्र मुस्कुराते हुए माही को अपनी गोद में लिए रूम में आ जाता है और बहुत प्यार से माही को बेड पर लेटा देता है। रुद्र माही के ऊपर झुकता है, फिर अचानक रुक जाता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं वो। रुद्र इतना ही बोलता है कि माही रुद्र का कॉलर पकड़कर उसके सीने से लग जाती है। माही के दिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि रुद्र आसानी से सुन सकता था। रुद्र के सीने पर हंटर के निशान थे, जिन्हें माही देखती है और उस पर प्यार से हाथ फेरती है तो उसकी आंखों से आंसू छलछला जाते हैं। रुद्र अपने अंगूठे से माही के आंसू पोंछते हुए ना में इशारा करता है। माही रुद्र के घाव को चूम लेती है। रुद्र की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के घाव की वजह भी बनते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए दवा का काम भी करते हैं। रुद्र माही पर अपना पूरा हक जता रहा था, पर इस बार बहुत ही प्यार से। माही की आंखों में आज भी आंसू थे, पर ये सुकून के थे, जिनमें खुशी थी, प्यार था। सही मायने में रुद्र को अपना बना लेने का एहसास था। रुद्र बेड पर लेटा हुआ था और माही उसके ऊपर सोई हुई थी। रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी, था तो बस जुनून, खुशी, सुकून, माही को पा लेने का सुकून। आज माही का यूं करीब आना गवाह था कि वो उससे प्यार करने लगी है और रुद्र को इसी बात की खुशी थी कि अब उसकी जान भी उससे प्यार करती है। इस पल का उसे कब से इंतजार था। आज वो पल आ गया था। रुद्र सोती हुई माही के बालों को होले होले सहला रहा था। रुद्र फ्रेश होकर बाहर आता है और सोई हुई माही को बड़े प्यार से उठाता है। माही बोली, नहीं प्लीज़ मुझे सोने दो। रुद्र बोला, प्लीज़ जान उठ जाओ, खाना खा लो, दवाई ले लो, फिर से सो जाना। माही दूसरी तरफ मुँह करके, नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे सोना है। रुद्र बोला, ठीक है फिर मैं भी सो जाता हूँ। बोलते हुए माही की कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। माही बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखती है और फिर खुद ही शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रुद्र अपने सीने पर हाथ रखकर कब से इस मुस्कुराहट को देखने के लिए तरस रहा हूँ। माही धीरे से अपनी पलकें उठाकर रुद्र को देखती है तो रुद्र बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। माही बोली, अब जाइए ना, मुझे चेंज करना है। रुद्र बोला, तो करो, मैंने कहाँ मना किया है। माही बोली, तो आप जाइए ना। रुद्र बोला, क्या मैं? माही जोर से ना में गर्दन हिलाती है। माही क्यूट सा फेस बनाते हुए, प्लीज़ जाइए ना, मैं चेंज करती हूँ। रुद्र बोला, ठीक है, मैं किसी को बोलता हूँ खाना लाने को, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। माही हाँ में पलकें झपका देती है। रुद्र आगे बढ़कर माही की पलकों को चूम लेता है। ये अदाएं ना मेरी जान ले लेंगी किसी दिन। माही झट से रुद्र के मुंह पर हाथ रखकर ना में गर्दन हिलाती है। अचानक ही उसकी आंखें भर आती है। रुद्र माही को रोते हुए देखकर अपने दोनों हाथों से माही का मुंह थामते हुए, हे इसमें रोने की कौन सी बात है, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ, अभी तुम्हें बहुत परेशान करना बाकी है। वो एक बार फिर माही के सिर को बड़ी शिद्दत से चूम लेता है। ऐसे बार बार रोते नहीं, तुम भी चाहोगी ना तो भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाऊँगा। तो मौत तो बिना मेरी मर्जी से आ नहीं सकती और हमें अलग कर नहीं सकती। मुझे जीना है, तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बितानी है। बिताओगी ना? माही हाँ में गर्दन हिलाती है। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? माही ना में गर्दन हिला देती है। रुद्र एक बार फिर माही को सीने से लगा लेता है। माही रुद्र से कितना प्यार करने लगी थी, इस बात का अंदाज़ा उसे खुद नहीं था। रुद्र ने माही को इतना प्यार दिया था कि बदले में माही को रुद्र का होना ही था, और जिसे ज़माने से सिर्फ तिरस्कार मिला हो वो प्यार की अहमियत अच्छे से समझता है। वहीं माही के साथ भी ऐसा है। जहाँ लोगों ने उसके चेहरे की वजह से उसे प्यार तो दूर दोस्ती के लायक भी नहीं समझा, वहीं रुद्र ने उसे पलकों पर बैठा कर रखा था। सारी दुनिया को झुकाने वाला रुद्र माही के सामने खुद घुटने टेक देता है। ऐसे में माही को रुद्र का होना ही था। रुद्र बोला, जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं आता हूँ। रुद्र चला जाता है। माही भी वॉशरूम में चली जाती है। दोनों मिलकर साथ खाना खाते हैं। रुद्र दूसरे रूम में सोने जाता है। माही बोली, प्लीज़ यहीं सो जाइए ना मेरे पास। रुद्र मुस्कुराते हुए माही के पास लेट जाता है। रुद्र प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। कुछ तो थकान, कुछ मेडिसिन की वजह से माही जल्द ही रुद्र की बाहों में सो जाती है। जब रुद्र को एहसास होता है माही गहरी नींद में सो गई है तो रुद्र आहिस्ता से उसे लेटाकर अपने कपड़े चेंज कर निकल जाता है।
रुद्र ने आकाश को पहले ही मैसेज करके गाड़ी तैयार रखने को बोला था। रुद्र जैसे ही आता है आकाश ने अपना रुख डेविल टावर की तरफ कर दिया। थोड़ी ही देर में दोनों वहां पहुंच जाते हैं। आज भी वहां आसपास का नज़ारा हमेशा की तरह अंधेरे से घिरा खतरनाक था जो किसी की भी सांसें रोक सकता था। रुद्र लंबे लंबे कदम लेते हुए अंदर जाता है। अंदर से कई लोगों के चीखने की आवाज़ें आती है। रुद्र तेजी से आवाज़ों की तरफ बढ़ता है। आकाश का डर के मारे पसीने छूट रहे थे। रुद्र आज फिर अपने रौद्र रूप में था। रुद्र हाल में एंटर करते ही अपने डेविल चेहरे पर पैर चढ़ाए बैठ जाता है। रुद्र ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। गुस्से से आंखें लाल थी, माथे और हाथ की नसें फूली हुई थी। चेहरे पर कठोर भाव लिए अपनी शैतानी चेयर पर बैठा किसी शैतान के जैसा लग रहा था। सामने बीच में रुद्र का हैवान रुद्र हल्क था जिसे रुद्र ने अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए रखा था, और उसके चारों तरफ रुद्र के वही गार्ड जो उस दिन शराब पीकर टुन हो गए थे जिस दिन रुद्र को नशा दिया गया था। सभी अधमरी हालत में थे। रुद्र गुस्से में हल्क से बोला, ये अभी तक अपने पैरों पर क्यों खड़े हैं? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? रुद्र की बात सुनकर हल्क इतनी जोर से दहाड़ता है कि सिर चीते तक कांप उठे। आकाश मन में बोला, हे भगवान, ये सर ने क्या कर दिया? इसके अंदर का शैतान जगा दिया। अब ये न जाने क्या करेगा। वह हल्क हंटर उठाकर उन पर लगातार चलाने लगता है। अब वहाँ सभी गार्ड की बस चीखें ही गूंज रही थी। रुद्र सामने का नज़ारा बड़े ही शौक से देख रहा था। जिसकी वजह से माही को चोट पहुंची है, रुद्र उन सबको सजा दे रहा था। शुरुआत उसने खुद से ही की थी। रुद्र अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, मालविका, अब तेरी बारी। रुद्र एक झटके में अपनी चेयर से उठता है और बड़े बड़े कदम लिए बाहर जाता है। आकाश भी उसके पीछे फुर्ती से निकल जाता है। रुद्र अभी भी काफ़ी गुस्से में था। उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। रुद्र बोला, मालविका का क्या हुआ? कुछ पता चला उसके बारे में? आकाश बोला, नहीं सर, वो तो जैसे रातों रात गायब हो गई, पर हमें इतना पता चला है कि इसमें सिर्फ मालविका का हाथ नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में, कौन? आकाश बोला, सर वो वापस आने की कोशिश कर रहा है और ये सब किया हुआ भी उसी का है। रुद्र गुस्से से अपने साइड वाले कांच पर पंच मारते हुए बोलता है, बटलर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू फिर से अपनी औकात भूल रहा है। लगता है 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो भूल गया है। तुझे फिर से याद दिलाना होगा। रुद्र गुस्से से फुफकारते हुए बोलता है। कांच की जोरदार आवाज़ आने पर आकाश झट से कार रोक देता है। आकाश रुद्र को देख रहा था जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रुद्र गुस्से में किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। आकाश फिर से कार ड्राइव करने लगता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। आकाश रुद्र को छोड़कर अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। रुद्र ने काफ़ी रात तक काम किया, फिर वापस आकर माही को अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो गया। माही की नींद जैसे ही खुलती है एक हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था जिसे देखकर माही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। माही बड़े ही प्यार से रुद्र को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी रुद्र को चूम ले, पर उसे शर्म भी आ रही थी। माही रुद्र के सिल्की बालों से खेल रही थी। उसने रुद्र के सभी बालों को बिखेर दिया था। उसके सारे बाल उसके माथे पर आ रहे थे जिससे वो हैंडसम के साथ साथ क्यूट और मासूम भी लग रहा था। माही रुद्र को देखते हुए, सोते समय कितने मासूम लगते हैं, पर जब गुस्सा आता है तब एकदम डेविल बन जाते हैं। पर जो भी है सिर्फ मेरे हैं, माही डेविल। माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र माही को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और बड़े ही प्यार से माही की आंखों में देखता है। माही एकदम से हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि रुद्र गहरी नींद में सोया है, पर रुद्र तो जाग रहा था। माही जब रुद्र के बालों के साथ छेड़खानी कर रही थी तभी रुद्र की नींद खुल गई थी। रुद्र बस चुपचाप अपनी जान के पास लेटा हुआ था, पर माही की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया। रुद्र माही के कान के पास जाकर बड़ी ही सर्द आवाज में, सही कहा तुमने, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। रुद्र माही के इतना करीब था कि माही की सांसें रुक गई थी। उसके होठ माही के कान पर टच हो रहे थे जिससे माही के पूरे शरीर में एक लहर सी उठ गई थी। माही तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी कि रुद्र उसके कान पर हल्का सा बाइट कर लेता है। माही की चीख निकल गई थी। रुद्र माही को देखता है जो उसे गुस्से से देख रही थी। माही को ऐसे देखकर रुद्र को हंसी आ जाती है।
रुद्र को हंसते देखकर माही को और गुस्सा आता है। माही गुस्से से बोली, कितने खराब हैं आप, एक तो मुझे बाइट किया और ऊपर से हंस रहे हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। माही रुद्र को धक्का देकर जाने लगती है तो रुद्र माही का हाथ पकड़कर खींच लेता है। माही धम से रुद्र के ऊपर गिर जाती है। रुद्र बोला, हर चीज़ करने का हक है तुम्हें, बस मुझसे दूर जाने का हक नहीं है तुम्हें। माही बोली, ठीक है, तो क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। माही की बात सुनकर रुद्र माही को घूरने लगता है। क्या रुद्र माही का एग्ज़ाम देने के लिए मानेगा? क्या माही बाहर जाएगी तो अपने माता पिता के बारे में पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।